Okay ji, now check your progress. Chapter number 10, Geometry 2, Grade 2 from Learner's Book. Which of these dots show the center of the circle? इनमें से कौन सा सर्कल ऐसा है जिसका डॉट सेंटर ऑफ सर्कल को शो कर रहा है? ठीक है, अपेरेंटली तो हमें नजर आ रहा है कि सिर्फ और सिर्फ ये डॉट सेंटर ऑफ सर्कल को शो कर रहा है, लेकिन हम बच्चे को एक अंदाजे से चीज़ नहीं बताते बल्कि उसको एक प्रॉपर डेफिनेशन से समझानी है आपने चीज़। तो सेंटर का सर्कल क्या होता है? सेंटर का सर्कल वो पॉइंट होता है जिसका डिस्टेंस सर्कल के हर पॉइंट से बराबर होता है। यानी अगर मैं एक स्केल लूँ और उसको यूं रखूँ, यूं यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ तक, तो फॉर एग्जाम्पल अगर वो 1 सेंटीमीटर है तो मैं अगर यहाँ से यहाँ रखती हूँ तो वो भी 1 सेंटीमीटर होना चाहिए, यहाँ से यहाँ रखती हूँ तो वो भी 1 सेंटीमीटर होना चाहिए। यानी सर्कल का मैं कोई भी पॉइंट उठा के अगर उस पॉइंट तक लेकर जाती हूँ जिसे मैं सेंटर कह रही हूँ, तो उन तमाम पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है सेंटर तक सर्कल के किसी भी पॉइंट से लेकर वो बराबर होना चाहिए। ठीक है, जिसे हम रेडियस भी कहते हैं, लेकिन बच्चों को अभी रेडियस, ग्रेड 2 के बच्चे को ये रेडियस का कॉन्सेप्ट नहीं होता, तो आपने डिस्टेंस का वर्ड ही यूज करना है। तो अगर उस पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से सेम होगा किसी भी सर्कल के पॉइंट तक और सबका सेम होगा तो वो सेंटर ऑफ सर्कल होगा। तो उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ ये वो सर्कल है जिसका डॉट सेंटर ऑफ सर्कल को शो कर रहा है, तो इसको हम टिक कर देंगे। लुक एट व्हाट योर पार्टनर इज वेयरिंग, ड्रॉ 2 थिंग्स दैट शो एंगल्स। कुछ भी आपने यहाँ ड्रॉ कर देना है, वट एवर योर पार्टनर इज वेयरिंग। फॉर एग्जाम्पल हम कह देते हैं कि आप पार्टनर इज अ गर्ल, शी इज वेयरिंग अ फ्रॉक, तो फ्रॉक में हमारे पास कुछ इस टाइप के ये एंगल्स भी होते हैं। ठीक है, हम यूँ कह सकते हैं ये एक एंगल कह सकते हैं हम। इसी तरह हम कुर्ता बना सकते हैं, उसमें आर्म्स के लिए, शोल्डर्स के लिए एंगल्स होते हैं, कोई भी एंगल हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। आगे आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। ड्रॉ वेयर द रेड स्पॉट विल बी आफ्टर, ये वाली जो पिक्चर है इसमें जो रेड स्पॉट है ये आफ्टर अ क्वार्टर टर्न क्लॉकवाइज, इसको हम क्वार्टर टर्न देंगे, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ये। तो जब मैं इसको क्वार्टर टर्न दूंगी एंटी क्लॉकवाइज, क्वार्टर होता है जैसे हमारे पास हाफ का हाफ होता है ना क्वार्टर, ठीक है, तो इसको मैं एंटी क्लॉकवाइज क्वार्टर टर्न दूंगी तो ये डॉट कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे। तो हम इसको ड्रॉ कर देते हैं क्योंकि हमने ड्रॉ करना है, तो ये यहाँ पे बनेगा। अब हम अगेन इसी पिक्चर को देखते हैं और अब हमने ड्रॉ करना है अ क्वार्टर टर्न क्लॉकवाइज। तो अगर मैं इसको क्लॉकवाइज क्वार्टर टर्न दूँ तो ये डॉट कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे। ऑलराइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ मेनी टाइम्स डज ईच स्पिनिंग टॉय लुक द सेम ड्यूरिंग अ फुल टर्न? ये 4 स्पिनिंग टॉयज हैं, चारों को मैं एक फुल टर्न देती हूँ। उस फुल टर्न में यानी एक टर्न देना है मैंने कंप्लीट, कितनी बार अपने जैसा ही लगेगा? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये है जी मेरे पास टॉय, इसको मैं पहला टर्न देती हूँ, तो जब मैंने इसको टर्न देना है, पहला टर्न का मतलब है, एक कंप्लीट टर्न का मतलब होता है ये वापस उसी जगह पे आए। ठीक है, तो उसके लिए पहले मुझे इसको यूं लाना पड़ेगा, ऐसे यूं सीधा नीचे ये यूं आएगा। ठीक है, अभी क्या ये अपनी तरह लग रहा है? नहीं। ठीक है, फिर दोबारा से मैं इसको दोबारा से ये यहाँ से यूं जाएगा तो यूं करके ड्रॉ होगा। अब देखो ये अपनी तरह लग रहा है ना, तो ये 1 टाइम हो गया। फिर दोबारा से ये ऊपर जाएगा ऐसे, तो ये अपनी तरह इस तरह लग रहा है? नहीं। फिर दोबारा से ये जब इसके ऊपर आएगा तो ये इस तरह से ड्रॉ होगा, तो ये 2 टाइम्स अपने जैसा लग रहा है। यानी यहाँ से शुरू करके दोबारा यहीं पे लाने में ये कितनी बार अपने ही जैसा दिखेगा? तो ये आएगा हमारे पास 2 टाइम्स।